तो देखिए अब फतेहपुर सीकरी सीट बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। 2022 के लिए प्रत्याशी बनाए गए चौधरी बाबूलाल भी नाराज, उदय भान को अब मना लेने की बात कह रहे हैं। आगरा की हॉट सीट बनी हुई है फतेहपुर सीकरी और ऐसे में चौधराहट की सबसे बड़ी जंग है फतेहपुर सीकरी पर और जाट बाहुली सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। जो सिटिंग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, चौधरी उदयभान सिंह के टिकट काट के बाबूलाल जी को दी है टिकट। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपको बधाइयाँ, नॉमिनेशन आपने किया है, तो क्या लग रहा है? लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की लड़ाई अपनों से ही है, बाहरियों से बात कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी के जो भी हैं हमारे सहयोगी, जो थोड़े बहुत रूठा मटकी हो रही है, उसको हम लोगों ने सबको मनाने का काम किया। सबके घर पे गए, हम लोग सबकी चाय पी के आए और सबको मना लिया है। और कोई एक आध दो रह गया तो उसके पास जाएंगे। कोई भी जो हमारे सहयोगी है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, कोई भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जाएगी। फोटो आया है सांसद जी फतेहपुर सीकरी जो साथ में खड़े हैं, इनके साथ तो आया है, आपने मनाया है, लेकिन बात यह है कि चौधरी उदयभान सिंह के साथ फोटो नहीं आया। आपने देखा नहीं है? अब देखिए, व्हाट्सएप देखिए, उदयभान जी के यहाँ मैं कल 7:30 बजे गया, चाय पी, उनके साथ मेरे मोबाइल में फोटो आपको दिखा भाई जरा कौन है। अच्छा, फोटो हो गई है, सलाह मशवरा हो गया। हाँ, तो उनके कैंप से खबर आ रही है कि लड़ेंगे चुनाव, चाहे निर्दलीय लड़े या किसी दल से लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। वैसे हम का ये गठबंधन के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। अब ये बताइए, लड़ाई किससे है? बीएसपी से है कि आरएलडी? किसी से कोई लड़ाई नहीं है। दोनों कैंडिडेटों के जितने वोट आएंगे उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के वोट आएंगे। आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर है? पूरी तरह के हम जनता के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर पूरा भरोसा है, हम लोग जीतेंगे। तो कुल मिला के काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं चौधरी बाबूलाल, जो कहा जाए मंत्री भी रह चुके हैं और इसके साथ ही वो अभी 2014 से लेकर 2019 तक वो यहाँ से सांसद भी थे। और ऐसे में 2019 में उनका टिकट काटा गया था, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने कह दिया था कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और एक बार उनको प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने कहा है कि हमने सभी जितने भी रूट हैं सबको मना लिया है। और जो इस समय जिनकी टिकट काटी गई है, उदयभान सिंह से भी वो मिलकर आए हैं और उनका कहना है कि उदयभान सिंह भी उनको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। आगरा से गगन उपाध्याय, एबीपी। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद आगरा की फतेहपुर सीट पर उठापटक दिखाई देने लगी है। सिटिंग विधायक हैं उदयभान सिंह, उनका टिकट कटा है, उनकी जगह चौधरी बाबूलाल को मौका मिला है। अब नाराजगी और मान मनोबल का दौर चल रहा है। सांसद राजकुमार चाहर रूठों की मनाने की बात कह रहे हैं। 2017 में आगरा की सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने भगवा फहराया था, लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा है। 9 में से 5 विधायकों की टिकट कट गई और ऐसे में सबसे ज्यादा बीजेपी को अपनों से ही विरोध झेलना पड़ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर। तो ये आप अपने जब बाहरियों से तब लड़ेंगे जब आप अपनों को मना लें, तो किस तरह से चल रहा है? लगातार देखा जा रहा है कि हर विधानसभा पर जहाँ टिकट काटी गई है विरोध के स्वर और तेज हो रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने तय किए हैं, आप देखिएगा वो निश्चित रूप से बड़े प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। और मैं आपको अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि 5 विधानसभा की सीटें हम जीतेंगे। और आगरा में भी पहले 9 की 9 सीटें थी, फिर हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। सामने जो भी पार्टियां हैं उनमें कोई दम नहीं है ना उनके प्रत्याशियों में। जिन सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, कैसे भी लड़े, किसी भी दल से लड़ें या निर्दलीय लड़ें। नहीं, देखिए, अपने तो अपने होते हैं और मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी अगर किसी में कोई बात आई होगी तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे सब कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से जो पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में कोई छोटी मोटी नाराजी भी होगी तो वो भी दूर होगी। कई बार कुछ स्वाभाविक चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि कोई न विद्रोह करने वाला है, न कोई दूर जाके लड़ने वाला है। सब पार्टी की मदद। डर लगातार सता रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है और उसको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है, तो उसके लिए कोई भीतरघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करेगा। आगरा से गगन उपाध्याय, एबीपी।